स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। नहीं, ये माँ को लगेगा कि बहुत काम कर रहा था, थक गया हूं, उठाएंगी नहीं। तू भी सोने की तैयारी कर ले। हाँ जी। मुन्ना, मुन्ना, तो सो गया? हाँ माँ, लगता है आज ऑफिस में बहुत काम था, इसीलिए थक के सो गए। गहरी नींद में है, उठाना ठीक नहीं लग रहा बहू। चलो कोई बात नहीं, आज यहीं सो लेगा, एक रात की तो बात है। हाँ? साढ़े 11 बज गए, मैं तो सच में सो गया। माँ ने उठाया नहीं, ग्रेट। अभी भी टाइम है। बाबूजी, शौर्य, ओमी, कहां चले गए सब? जी मुझे क्षमा कर दीजिए, सुबह आप अपने काम में लगे थे और मैं अपनी बातें लेकर बैठ गई। अब कोई बात नहीं, हमारा ध्यान तो वैसे भी काम में था। और आप जी बधाई हो। जी जी वो है ना, वो टाइम है ना आज, मतलब बच्चे कह रहे थे कि आज ही है, तो ये जी वो बच्चे हैं कहाँ? जी वो सब बाहर गए हैं। ये वैलेंटाइंस डे गर्मियों में क्यों नहीं आ सकता? ये जरूर अक्षरा ही होंगी, उनकी आदत है बच्चे को बार बार देखने की।
सोच रहे होंगे मुझे अचानक ये क्या नया शौक चढ़ा है, लेकिन सच कहूं मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। ये नया त्योहार मनाना आदत नहीं है ना ऐसे अकेली रहने की। वैसे शुरू में तो हम भी हैरान रह गए थे, लेकिन अब बच्चों का ये सुझाव अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है ना? जानती हैं, हमारे लिए तो आज की सबसे खास बात क्या है? वो ये कि आप इतने आकर्षक रूप में हमारे सामने आई हैं। आपको भी आज के दिन की, हमारा मतलब वैलेंटाइंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हम भी सोच रहे थे आपके लिए आज, वो क्या सुबह बेवजह नाराज होकर चले गए ना, दफ्तर गए तो पता चला कि सारे बच्चे दफ्तर से जल्दी छुट्टी लेकर जा रहे हैं। पता चला कि आज कोई खास दिन है। हाँ, तो हमने सोचा हम आपके लिए कंगन खरीद लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब वहां दुकान पर गए तो देखा सब अंगूठी ही खरीद रहे, तो हमने भी ये आपके लिए ये, वैसे हमें पता नहीं था कि आज के दिन का ऐसा भी चलन होता है, हम ले आए। अब चलिए ना, अब ये रस्म भी पूरी कर लेते हैं। ये केक को ये आई है, ये नहीं, आप अक्षर, आप मेरे साथ आइए। नैतिक, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सॉरी अक्षर, आपके लिए रोज नहीं लाया क्योंकि फूलों से बच्चों को एलर्जी हो सकती है, और केक भी नहीं क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता, और बाहर का केक आप खा नहीं सकती।
इसीलिए माँ के हाथ के बने मेथी के लड्डू और चाय से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे लाल वाले जो हार्ट शेप बलून होते हैं ना, मुझे वो लाने का बहुत मन था, पर अगर रात को फटते तो ये जनाब का जो हाल होता सो होता, लेकिन घर में भूकंप आ जाता। हम लोग कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन लूडो जरूर खेल सकते हैं, क्योंकि उसे खेलने में कोई डर नहीं सिवाय आपके चीटिंग के। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि रोमांटिक म्यूजिक नहीं है, लेकिन बच्चे को उठाने का रिस्क मैं ले नहीं सकता। वैसे ये खामोशी कम रोमांटिक नहीं है ना? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मुझे कुछ, मैं भूल गई, मेरे ध्यान से ही निकल गया, मुझे पता। अक्षरा, मैं भी तो टिके के लिए आना भूल गया था, और आप और मैं क्या अलग हैं? एक ही बात है। जरूरी बात तो ये है कि वैलेंटाइंस डे के दिन हम दोनों एक साथ हैं। और मैंने बस सिंपल सा अरेंजमेंट किया है, जो भी हो सका। और ये देखिए कुछ लम्हे। जो हसीन पल हमने एक साथ गुजारे थे। सॉरी, आपको ये बिना आवाज के देखना होगा। वैसे आप कुछ भूली तो नहीं होंगी? देख, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू टू। और इन सब चीजों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और देखिए मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। I love you। क्या क्या कहा आपने? अब कुछ नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं, आपने अभी लास्ट में कुछ कहा? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। उसके अलावा आपने अभी भी लास्ट में कुछ कहा था अक्षरा। अभी भी आप शर्माती हैं। बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू। माँ उठ गई तो? अक्षरा, बच्चा यहाँ पर है, तो माँ डिस्टर्ब नहीं होंगी, तो उठेंगी नहीं। और आप टेंशन मत लीजिए, बस मेरे पास आ जाइए। अरे अब अच्छा, शिकायत शुरू हो गई। बेटा, आई लव यू टू। We love you। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है कोफ्ते बने हैं। कमल ककड़ी के हैं, आपको बहुत पसंद है ना? देखते हैं आपने आज और क्या क्या बनाया हमारे लिए। वाह, पंचमेल दाल। अब तो जोरों से भूख लगने लगी है। जी रुकिए रुकिए, पहले ये पी लीजिए। ये क्या है? काढ़ा। देखिए, इतने अच्छे व्यंजनों के सामने इसे तो मत लाइए। जी, आपको रात में हरारत थी ना, पी लीजिए, तुरंत आराम आ जाएगा। हम ना आपसे एक बात कहना चाह रहे थे। आप अच्छी नहीं है। वो आप ना बहुत अच्छी पत्नी है। आपके स्नेह में जो सच्चाई है ना, वो हमारे दिल को छू लेती। इतना ख्याल रखती हैं आप हमारा। आपको सामने देखकर तो ये कड़वा काढ़ा भी मीठा लग रहा है हमें। ठीक है ना? बहुत सुंदर है। देखिए, इसे खो मत दीजिएगा। इतनी छोटी सी अंगूठी हम ढूंढ नहीं पाएंगे ना। जी, चाय।
आपके कंगन? पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने। ठीक, याद ही नहीं आ रहा है। अरे ये क्या? देखिए, ऐसे मत कीजिए। ये लीजिए आपके कंगन। हम तो मजाक कर रहे थे। जी आप भी ना। एक बात कहें आपसे, आप घबराहट में ना बहुत अच्छी लगती। उस दिन से लेकर आज तक आप हर बात पे घबरा ही रही हैं। देखिए, तिलक हो रहा है। आपको याद है ना, तिलक के दिन आप मुझसे कॉलेज में मिलने आए थे। याद है। आपको रोकने के लिए आया था कि तिलक के समय आप घर पे गलती से भी मत आइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ऐसी कोई रस्म होती नहीं। पता नहीं, अगर आप आ जाती ना तो दादाजी को जरूर गुस्सा आ जाता, और हो सकता है कि गुस्से में वो हमारी शादी कैंसिल कर देते। इस दिन ना आप बहुत सुंदर लग रही। लीजिए, हो गई सगाई। नैतिक, ये सारी वीडियोस ना हम डुगू को भी दिखाएंगे। डुगू? मतलब आप इसे ऋतिक का फैन बनाकर ही छोड़ेंगे? नहीं, ये ऋतिक का नहीं, कटरीना का फैन बनेगा। बिल्कुल अपने पापा पे जाएगा और फिर दोनों मेरे साथ लड़ेंगे। लेकिन अक्षरा, अगर इसे हमने सारी वीडियोस दिखाई ना तो ये हमारा मजाक उड़ाएगा। हाँ, मजाक तो उड़ाएगा ही, जब इसे ये पता चलेगा कि कैसे दादाजी ने हमारी शादी जल्दी करा दी थी, क्योंकि इसके पापा इसकी मम्मा से छुप छुप के मिला करते थे, बहाने बना बना के, और वो भी रोज रोज। अच्छा, तो मतलब आप मुझसे नहीं मिलना चाहती? ये भी जाग जाएगा। मेहंदी की छाप देखिए। हाँ। कितनी प्यारी रची थी ना मेरी मेहंदी। और सबने मुझसे कहा था कि जब मेहंदी बहुत प्यारी रचती है ना और बहुत गहरी रचती है तो उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता है। वो तो मेरी आंखों में लिखा था। मेहंदी रचती या नहीं रचती, मैं तो आपको हमेशा प्यार करता। मेरी पगड़ी मुझे कितना तंग कर रही थी, नहीं? हाँ नैतिक, मेरा जूड़ा भी ना पहले बना दिया गया, उसके बाद मेरा इतना प्यारा सूट ना काट दिया गया, क्योंकि जूड़ा पहले बन गया था। बहुत 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 प्रॉब्लम हुई। क्या क्या नहीं हुआ ना हमारी शादी में। लेकिन कुछ भी कहिए नैतिक, अभी जब हम याद करते हैं ना तो सब कितनी स्वीट स्वीट यादें हैं ना। बिल्कुल इस लड्डू की तरह। अब गए और खाइए, मेरे भी खा जाते हैं। आपको हमारे वचन याद है? सारे के सारे, और आपने ना सारे निभाए हैं। देखिए मेरी पहली छाप। और ये थाल वाली रस्म, इसमें तो मैं कितना घबरा गई थी, कदम कदम पे डर लग रहा था, और इसी डर की वजह से मुझसे एक थाल छूट गई। सब आपकी वजह से हुआ। लीजिए, सजा भुगतने के लिए रेडी? दीजिए सजा, हुक्म कीजिए। नैतिक, अब हुक्म तो हम पर ये चलाएगा। हाँ, करेक्ट। एक मिनट, फोटो खींचता हूँ।
नैतिक कोई देख लेगा। बच्चा तो सो रहा है। तो क्या हुआ, हम यहाँ छत पे खड़े हैं, पड़ोसी ने देख लिया तो? देर रात हो चुकी है, सब लोग सो चुके हैं। वो जो दीवान जी हैं, उनके बेटे और बहू की भी नई शादी हुई है, वो भी हमारी तरह छत पर हो सकते हैं ना? तो ठीक है, एक काम कर सकते हैं। क्या हो गया? बिल्कुल सही टाइम पे रोए बच्चों। कि जोर से रोएगा तो सब लोग उठ जाएंगे। आजो, बस। देखो इधर देखो। बस बेटा बस। कुछ ही पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया रानी। नैतिक, ये सुना के ना बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये सोए ना सोए, पूरे घर वाले जाग जाएंगे। तो ठीक है ना, उनके साथ वैलेंटाइंस डे मना लेंगे। वैसे भी हर त्योहार तो उनके साथ ही मनाते हैं, तो ये भी मना लेंगे, उसमें क्या है। अरे वाह, ये तो सो गया। जो अधूरा काम रह गया है उसे पूरा कर लेते हैं। नैतिक, मेरी बात सुनिए। देखिए, कोई उठे ना माँ जरूर उठ जाएंगी। वो पता है, बीच में बहुत बार डुगू को देखने उठती हैं, और अभी वो नहीं होगा तो परेशान हो जाएंगी। अभी बहुत वक्त है। लेकिन अब बहू, लल्ला जरूर रो रहा होगा, इसीलिए बहू बाहर ले गई। इतनी गहरी नींद में सो गई थी क्या? कहाँ गए दोनों? बहू, यहां भी दिखाई नहीं दे रही। बहू, कहीं लल्ला का कुछ सामान लेने कमरे में तो नहीं गई? बहू, मुन्ना भी नहीं है। तीनों गए कहाँ? कहीं लल्ला की तबीयत खराब तो नहीं हो गई? जी सुनिए, जी उठिए। क्या हुआ? मुन्ना कहाँ है? हाँ, होगा यहीं गई। नहीं है, बहू और लल्ला भी नहीं है। कुछ कह के गया क्या आपसे? नहीं तो। कुछ हुआ तो नहीं है ना? मेरा तो दिल घबरा रहा है। कहाँ चले गए ऐसे रात को अचानक? तीनों ही नहीं है। कहीं लल्ला की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? अब जी उठिए ना, देखिए तो। चलिए, आइए। ये मेरे लिए? थैंक यू नैतिक। मेरा डुगू कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट है ये। ये कब बनवाया आपने? छठी की पूजा के वक्त लाया था आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप बिजी थी, देखा ही नहीं। सो सॉरी नैतिक, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने। कोई बात नहीं अक्षय, शायद इसी दिन के लिए बना था। और ये देखिए, ये भी आपके लिए। बहुत सुंदर है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, मुझे इनसे अच्छी ना ये लगी है, बहुत क्यूट है। थैंक यू नैतिक। वेलकम। अरे
रहे हैं नैतिक? आपसे कहा था ना नीचे चलते, आप नहीं माने। अब देखिए सब लोग उठ गए ना, यहाँ पहुंच गए हमें ढूंढते ढूंढते। अब क्या करेंगे जी? तुम बच्चे को यहाँ छत पर लेकर आए हो? इतनी ठंड है यहाँ। बहू, लल्ला को लेकर कमरे में जाओ, मैं आ रही हूँ। जी। तू इसलिए सोया था जल्दी कमरे में? कम से कम हमें बता तो देता, हम परेशान नहीं होते। तुम तीनों को पूरे घर में ढूंढा है। मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं क्या क्या सोच लिया था मैंने। अगर सबको उठा देती तो, बाईसा ये सब देख लेती तो। गायत्री जी, दीदी ने देखा तो नहीं ना ये सब? अरे भाई, आज का दिन ही कुछ ऐसा है कि बच्चों को मनाने का मन किया होगा। बच्चे हैं जी, हमारे सामने बच्चे हैं, लेकिन है तो माता पिता। अब गैर जिम्मेदारी देखिए इनकी। इतने छोटे से बच्चे को इस तरह ऊपर छत पे ठंड में लाते हैं क्या? माँ, उसे स्वेटर पहना हुआ था और वो रजाई में था। मुन्ना, तू हवा तो देखिए कितनी ठंडी है। नवजात बच्चे को इस तरह खुले आसमान के नीचे सुलाया करते हैं क्या? तुम दोनों को ये सब मनाना था तो मना लेते, कम से कम बच्चे का तो ख्याल रखते। माँ, ऐसा कुछ नहीं होता, हमें भी उसकी फिक्र है। हाँ, लल्ला की रजाई, गद्दा, मच्छरदानी सब कुछ तो ले आए ये लोग। माँ, आई एम रियली सॉरी। इतनी देर रात को हमारी वजह से आपको परेशानी हुई, लेकिन जिस तरह आपको और बाबूजी को मेरी चिंता है, ठीक उसी तरह मुझे और अक्षरा को भी हमारे बच्चे की बहुत फिक्र है। हाँ, आप लोगों की तरह हम लोग इतने परफेक्ट नहीं हैं। सब कुछ हमारे लिए बहुत नया नया है, गलती भी हो सकती है, लेकिन हम भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करते हैं। उसे तकलीफ क्यों देंगे? और माँ, अक्षरा बच्चे को लेकर नहीं आई थी कमरे से, मैं चुपचाप लेकर आया था। दरअसल माँ, आजकल बच्चे को मैं बहुत मिस करता हूँ माँ, और यही तो पल है जो मैं और अक्षरा बच्चे के साथ खुशी खुशी बिताना चाहते हैं, क्योंकि हम साथ में मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। लेकिन तेरी नींद पूरी हो जाए, सिर्फ इसलिए ही तो कहा था। माँ, आपने जो सोचा वो आपके नजरिए से सही होगा, एक बार मेरा नजरिया भी तो देखिए ना। पापा हूँ उसका। हाँ, कहने के लिए कुछ दिन पहले ही आया है वो, लेकिन रात को उसके बगैर मैं कहीं और नहीं सो सकता। और तेरा काम, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तू काम की तरफ पूरा ध्यान दे सके। माँ, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जैसे बाबूजी और दादाजी घर के साथ ऑफिस भी संभालते हैं, ठीक उसी तरह मैं भी संभाल लूंगा। मुझे कोशिश तो करने दीजिए। जो मैं कह रही हूँ तो समझ क्यों नहीं रहा? गायत्री जी, मेरी विनती है आपसे, इस बात को अब आप यहीं खत्म करें तो अच्छा होगा। मुन्ना, तुम जाओ अपने कमरे में बेटा, आप भी चलें। आइए। बच्चे भी ना समझते ही नहीं है। गायत्री जी, मुन्ना बिल्कुल सही कह रहा है। सही कह रहा है? तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं जानबूझ के दोनों को अलग कर रही हूँ? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि दोनों को आराम की जरूरत है। मैं समझती हूँ जचकी के बाद बहू को कितना आराम करना चाहिए, और मुन्ना की नींद भी तो पूरी होनी चाहिए। ये तो आप भी समझते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ, और गायत्री जी ये भी जानता हूँ कि आप जो कुछ भी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन गायत्री जी,
हमारे बच्चों की ये उम्र, उनका ये समय, आज का ये जमाना बिल्कुल अलग है। आज भी मुझे अफसोस है कि मैं अपने बच्चों के बचपन में उन्हें समय नहीं दे पाया। इसीलिए नैतिक की भावनाओं को मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं, भले ही मैं किसी को बताता नहीं। जो पल मैं अपने बच्चों के साथ नहीं गुजार पाया, यदि वही पल मुन्ना अपने बच्चे के साथ गुजारना चाहता है तो हर्जी क्या है। गायत्री जी, हमारा जमाना अलग था, लेकिन आज के बच्चे अलग हैं। वो सारी जिम्मेदारियों को साथ बांटना चाहते हैं, अपने बच्चों को साथ पाल पोस कर बड़ा करना चाहते हैं। अब आप ही बताएं, इसमें क्या ठीक नहीं है? आप जो कह रहे हैं ठीक है। मैं बस इतना कह रही हूं कि अगर उन्हें यह सब मनाना था तो एक बार कह देते। गायत्री जी, आप ना इतना सोचना छोड़ दें, सच कहता हूं। अरे भाई ठीक है, अंग्रेजी त्योहार है, बच्चे मनाना चाहते हैं, भाई उनकी उम्र है। अब नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? दादा दादी बनने के बाद? क्यों भूल गई क्या आप? तबीयत खराब होने के बहाने मैं कैसे आपको कमरे में बुला लिया करता था, भूल गई? याद है मुझे आपके बहाने। मुन्ना भी बिल्कुल आप पर ही गया है। गायत्री जी, हम तो आपको आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना उस दौर में किया करते थे। सच कहूं, आज हमारा दिल आपको वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं देना चाहता है। आप भी ना। माँ अपने कमरे में। क्यों? क्योंकि मैंने माँ से कह दिया कि रात को मैं आपके और बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ। भले ही प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन यह अनुभव अपने आप में ही बहुत प्यारा होता है। मेरा बच्चा जब रोता है, मुझे जगाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं माँ को आपकी बातों का बुरा ना लग गया हो? हाँ, शायद थोड़ा गुस्से में मैंने कह दिया हो, लेकिन मेरा मतलब तो यही था कि हमें मिलकर बच्चे की जिम्मेदारी उठाने दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, माँ अपने मुन्ना को अच्छे से जानती। वो सब तो ठीक है नैतिक, लेकिन फिर भी आपको माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, कल हम माँ से माफी मांग लेंगे। ओके, अब सो जाते हैं। आराम से लीजिए। मन्ने जरा गांव फोन करना है। आया। मैं भी गांव में बात कर लेती हूँ। कल रात को हमारी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ, हमें माफ कर दीजिए। उस बात को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। रात गई बात गई। वैसे भी आप दोनों के लिए तो खुशी का मौका था। हम लोगों को इस बात को लेकर के कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं। थैंक्स मौजी। देखो मुन्ना, कल रात जो भी हुआ छोटी दुल्हन ने मुझे बताया है। मैं तुम्हारे दादाजी को कुछ नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर फिर से तू दफ्तर में सोया ना तो तू जाने और तेरे दादाजी जाने। रश्मि, ये देखो। अब कौन सी पार्टी निखिल? रश्मि एटलीस्ट देखो तो सही, इट्स समथिंग ग्रैंड। आपकी कौन सी पार्टी ग्रैंड नहीं होती? रश्मि, ये वैलेंटाइंस डे की पार्टी है। मैंने बहुत मुश्किल से पासेस अरेंज किए, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो तब लगेगा निखिल
जब वैलेंटाइंस डे सिर्फ हम दोनों मनाएं। भले आप छोटा सा रोज क्यों ना लाएं, मेरे लिए तो उसी में आपका सारा प्यार होगा। वही मेरा बेस्ट वैलेंटाइंस डे होगा। रश्मि, अकेले में वैलेंटाइंस डे मनाना है? सो बोरिंग। बड़ी बहू, कल का त्योहार ठीक था ना? माँ, आलू की सब्जी और पूरी बना दूं? हाँ। बाबूजी, और चाय चाहिए? देखो देखो देखो। और कोई नाम तो नहीं छूटा? बेटा, मेरे ख्याल से तो सब हो गया है। भाई साहब, सारे रिश्तेदारों को न्योता भी दे दिया है। बबलू और विद्या भी आ रहे हैं इस बार। चलो अच्छा है, उनके बच्चे से भी मुलाकात हो जाएगी। मामा जी भी आ रहे हैं, उनके टिकट की व्यवस्था करके उन्हें बता दिया गया है। इस बार तो ठीक समय से गाड़ी में जरूर भेज दूंगी। हाँ। पिछली बार गाड़ी भेजने में थोड़ी देर हो गई थी तो बहुत नाराज हुए थे। थे लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत ना है। इस बार कोई कुड़कुड़ करेगा ना तो मैं हूं ना, मैं ठीक कर दूंगी वाने। मुन्ना बेटा, सजावट का तू देख लेना। माँ, मैं भी फूलों के लिए कह दूंगी। ऐसे चुप हो बेगा लल्ला, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा, चुप हो जा। नो नो नो। मनरू, तू याने गाना गा के सुना। गाना? राजवन्ना, तू गा। नहीं नहीं दादाजी, आप बड़े हैं, आप गाएं। इसमें बड़ा छोटा ना होते हैं, मैंने जब कह दिया तू मान ले। मेरे गाने पे यदि ये और रोने लग गया तो? एक काम कर, याने कहानी सुना। हाँ, जी क्या समझेगा कहानी अभी? अरे अब तो बच्चे सब कुछ समझे हैं, तू कहानी तो सुना, चुप हो जाएगा। हाँ। तो लल्ला, एक दिन की हुआ, एक भला सा आदमी, हाँ? वो जब गांव से शहर आया तो बेचारे के जेब में सिर्फ 5 ही रुपए थे। तो लल्ला वो 5 रुपए में बेचारा अपना कारोबार कैसे शुरू करेगा? हाँ? लो, कहानी में भी कारोबार। और वो भला आदमी नौकरी भी नहीं कर सकता था। हाँ। क्योंकि उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, और लिख पढ़ नहीं सकता था, इसलिए बही खाता नहीं देख सकता। लेकिन उसने हार ना मानी। इरादा पक्का हो और बुद्धि से काम लो तो कोई कभी हार ना मान सके। हाँ। ये बगिया लहकी है, महकी है, एक फूल खिला अंगना, सितारे सारे हैं शर्माए, एक दीप जला अंगना, सबकी आंखों का तारा, ये नन्हा राज दुलारा, दीवाना सबको बनाता है। दीदी, रिश्ता क्या कहलाता है। लल्ला को चुप करा के सुला भी दिया हमने। अब मनरू ऐसी नीरस कहानी सुनावेगा तो लल्ला तो सो ही जावेगा ना, और हमें भी नींद आवे है। और देखो, जे बहू को भी नींद आ गई। लगता है आप लोगों को ऑफिस जाने का मन नहीं। अरे, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। लो, इतनी देर हो गई, मैंने तो अभी तक तैयार भी ना हुआ। अब मुन्ना जरा रुक जा, मैं अभी आया। हाँ। दीदी लो। ओह लल्ला, अभी आया। हाँ? ऑफिस के लिए कभी देर से नहीं गए, आज हो गए।
इब तो या का मन बच्चे में ही रमा रहेगा, देखना। छोटी दुल्हन, मैंने रसोई का काम देख लिया है। जिन लोगों को न्योता देना है उनके नाम तूने लिख लिए है ना? लाइए माँ, मुझे दीजिए। नहीं नहीं बेटा, तू लल्ला को संभाल। माँ वो सो रहा है और वैसे भी आप मुझे कुछ नहीं करने देती हैं। अब ये हल्के फुल्के काम तो कर ही सकती हूँ ना। मैं राजश्री बहन को न्योता दे देती हूँ। हेलो राजश्री बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण गायत्री बहन, सब कुशल मंगल? जी बस परमात्मा की कृपा है। आपको न्योता देने के लिए फोन किया। हमारे पोते का नामकरण है और आप सब आमंत्रित हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री बहन, और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। इस दिन का तो हमें बेसब्री से इंतजार था। देखिए ना, अभी छठी हो चुकी और अब नामकरण की तैयारियां शुरू हो गई। जी क्यों नहीं, तोता है आपका। जितनी खुशी हमें है उतनी खुशी आपको भी तो होगी। अच्छा गायत्री बहन, नाम सोच लिया आपने? हाँ, नाम सोचा तो है। क्या नाम सोचा है? अब देखिए, विचार विमर्श चल रहा है, आपको पता चल ही जाएगा। बिल्कुल सही कहा गायत्री बहन। अच्छा, हमारे लायक कोई सेवा होगी तो जरूर बताइएगा। जी जरूर, धन्यवाद। वैसे मैं अक्षरा की नानी जी को फोन करके न्योता देने वाली थी। जी उनका फोन आया था, बहुत खुश थी, लेकिन तबीयत की वजह से नहीं आ पा रही है, लेकिन बहुत शुभकामनाएं दे रही थी। अच्छा तो रखती हूँ। जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। नाम सोच लिया है लेकिन बताया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब अपने राजकुमार को उसके नए नाम के साथ ही मिलूंगी और अक्षरा और नाती को यहाँ लाने की बात भी कर लूंगी। धनिया, बहू आज बेटा तू लल्ला के पास ही रह, गिरिजा ये छोटे मोटे काम कर ले। जी माँ। अच्छा गिरजा, एक काम करो, ये थाल वगैरह ना तुम यही ला कर दे दो, मैं यही साफ कर लूंगी। आ जाओ, आ जाओ। लो, आपको तो बस मम्मा के पास ही रहना है। हाँ, 1 मिनट के लिए मेरा ध्यान बटा नहीं, बस आपका रोना शुरू। ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, आपको भी काम करना चाहिए ना, सब लोग कितना काम कर रहे हैं। भाभी माँ, आपने रुक्मिणी बहन को न्योता दे दिया? हाँ। बहू तू लल्ला को लेकर ऊपर कमरे में ही जा बेटा, यहाँ शोर से वो परेशान होगा। जी। अरे गिरजा, इतने फूलों से काम ना बढ़ेगा, और फूल ला के दे। लो भाई, ये फूल। जी। भाभी माँ, मैं क्या सोच रही थी, नंदिनी और रश्मि को ना अभी से बता देते हैं कि मैंने नाम क्या चुना है, और कह देते हैं कि वो वही नाम रखे। सबकी पसंद पहले से ही एक हो जाए तो अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है। तो क्या नाम सोचा है तुमने बेबी का? अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सब ने अपनी अपनी तरफ से कोई ना कोई नाम डिसाइड किया है। वैसे हमारे यहाँ तो रस्म है, वो ही नाम सोचती है। ओ, तो तुम नहीं रखोगी उसका नाम? नहीं, लेकिन तुम माँ हो और बेबी का नाम तो माँ पापा को ही रखना चाहिए। I mean, हमने तो हमारे बेबी का नाम खुद ही रखा है। हाँ, क्या तुमसे किसी ने पूछा नहीं? अच्छा अक्षरा, कोई दरवाजे पे आया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय बाय। आपकी मम्मा ने तो आपके लिए एक ही नाम सोच के रखा है। हाँ, आपकी मम्मा को बहुत पसंद है। नैतिक और अक्षरा का बेबी होगा
स्माइल कर लियो। आपको पसंद आया? थैंक यू। और आप देखना, मुझे पूरा यकीन है सबको ये नाम बहुत पसंद आएगा। बहू, ला बेटा तेरे झुमके दे मुझे, मैं सुनार के पास से ठीक करवा देती हूँ। नहीं माँ, भी रहने दीजिए। कल तो वैसे भी फंक्शन में मैं दूसरा सेट पहन रही हूँ ना, आपको भी इतने सारे काम हैं, फिर कभी करवा लेंगे आराम से। क्यों बेटा, जा तो रही हूँ, और भी काम है मुझे। कल के लिए कुछ बनवाया है। अच्छा ला, देती हूँ, ये लीजिए। जानते हो आप, कल आपके लिए कुछ बनवाया है। अच्छा लगेगा। बेटा जानती हो, कल लल्ला को पहनाने के लिए उसके नाम का लॉकेट बनवाया है मैंने। जानते हो आप, राजकुमार लगोगे पहन के। मैंने सोचा कल सबके सामने उसके नाम का लॉकेट पहनाकर उसकी दादी उसका नाम रखेगी। क्यों? कितने प्यारे लगोगे। हाँ, प्यारे लगोगे भाई, कितने प्यारे। मैंने सोचा अब जब नाम तय कर ही लिया है तो ये भी बनवा ही लेना चाहिए। सब देखकर हैरान हो जाएंगे। क्यों बेटा? हाँ? लाओ, जितनी जल्दी जाऊंगी उतनी जल्दी आऊंगी भी। आपका नाम तो रख लिया गया है, आपकी दादी ने पहले से ही सोच रखा है, और मुझे पूरा यकीन है उन्होंने जो भी सोचा होगा ना, बहुत प्यारा सा होगा। आखिर उनके भी अपने अरमान हैं, वो भी बहुत प्यार करती हैं अपने पोते से, बहुत स्नेह रखती हैं आपसे। मम्मा ही ऐसी जल्दबाजी में भूल गई। हाँ बोल। अरे तू बोल, तू बता, खबर तो सब तेरे पास है। कैसी चल रही है सारी तैयारियां? और हाँ, सबसे पहले तो तू मुझे ये बता कि कैसा लग रहा है? बेटे का नाम रखा जाने वाला है। अब अरे एक साथ इतने सवाल पूछेगी तो कैसे बताऊंगी। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और यहाँ भी सब तेरी तरह बहुत एक्साइटेड है। घर में तो रौनक सी आ गई। हम सब ऐसे मौके पे कितना इमोशनल हो जाते हैं ना। जो बेटा तेरी गोद में होगा उसके चेहरे को एक नाम दिया जाएगा। हम सब जानना चाहते हैं कि उस बेबी का नाम क्या होगा। कितना अच्छा सरप्राइज बनाया है ना। वो तो है। अच्छा सुन, कोई काम हो ना तो बता देना, तेरे शौर्य दादा पूछ रहे। नहीं नहीं, वैसे तो यहाँ सब कुछ हो ही रहा है, बस तुम लोग कल टाइम से आ जाना। अच्छा सुन, तुझे वो डायरी मिली? नहीं, नहीं मिली। चल कोई बात नहीं, मिल जाएगी। जिसे भी मिली होगी ना वो तुझे दे देगा। भला किसी की डायरी पाकर कोई क्यों रखेगा अपने पास? हाँ लेकिन अब तो कितने दिन हो गए हैं, जिसे लौटानी होती वो लौटा देता। मुझे तो लगता है कि वो खो गई। अब अक्षा तू बेकार में ही ये सब सोच रही है। वैसे भी घर में इतने सारे काम होंगे, तू पहले वो सब कर ले। कल बच्चे के साथ घर में फंक्शन की भी तैयारी करनी है ना। हाँ? और वैसे भी ये पल बार बार नहीं आते हैं, तो अब टेंशन छोड़ और एंजॉय कर। चल मैं फोन रखती हूँ, कोई काम हो तो जरूर बताना। हाँ चल ठीक है, बाय बाय। वर्षा सही कह रही है, मैं ना बेकार में ही टेंशन ले रही हूँ। इस बार मैं और मेरा दुग्गू खूब एंजॉय करेंगे। कमरन की साफ सफाई अच्छे से कर दी है भाभी माँ। बच्चे की रजाई रख दी? हाँ, सब सामान रख दो। हमारी बबलू की बेटी को बिल्कुल ठंड नहीं लगनी चाहिए। अच्छा हुआ बिंदिया और बबलू आने के लिए राजी हो गए। मुझे तो डर था कहीं वो काम में फंसेगा तो आ नहीं सकेगा। अरे इब तो पूरा खानदान आवेगा कावेरी। लल्ला का नामकरण घनी धूम से मनावेंगे। हाँ भाई साहब।
बहू, अभी थोड़ी देर में बिंदिया आती ही होगी, तुम उसको पूछ के जो भी जरूरत हो कमरे में रखवा देना। क्या हुआ, तेरा चेहरा उतरा क्यों है? भाभी माँ, मुझे पता नहीं क्यों लगता है शायद इसे बुखार है। क्या बुखार? हो सकता है, पर मैंने छुआ तो मुझे गर्म लगा। हाँ, बुखार तो है, बदन तो गर्म है लल्ला का। क्या लल्ला को बुखार है? ला, हे भगवान, क्या हो गया बेटा? हाँ, पहले तो ठीक थे, ऐसे अचानक कैसे बुखार हो गया? अब क्या करें? हाय मेरा बच्चा, बस तू ठीक रह बेटा। हाँ? बुखार कैसे चढ़ गया तुझे? हे भगवान, तुझे कुछ ना हो कभी। माँ। हाँ बेटा। रश्मि, क्या नाम सोचा है तुम्हारे घर वालों ने? अभी तक पता नहीं माँ। पहले ध्यान होता तो आजकल बच्चों के नाम की किताबें आती है, उसमें से कुछ अच्छा नया नाम मिल जाता। ये बेटा, कॉफी पी। नहीं डैड, आज ऑफिस में वैसे बहुत कॉफी पीना। निखिल, नामकरण में चल रहे हो ना? तुम्हें पता तो है ना कि कल फंक्शन है। पिछली बार भी तुम नहीं गए थे, सब लोग बहुत पूछ रहे थे, हमारे साथ ही चलना। हाँ बेटा। मॉम, आप तो जानती है ना, मुझे फैमिली फंक्शन में जाना बहुत बोरिंग लगता है। I mean, हर एक फंक्शन में जाना जरूरी है क्या? थोड़ी देर के लिए आ जाओ। ठीक है डैड, अगर मूड करेगा तो देखूंगा। मैं अभी आया। लागे है लल्ला को किसी की नजर लग गई है। भाई साहब, बुखार ही नहीं चढ़ना चाहिए था। बहू, तूने जरूर ठंडा खाया होगा। नहीं माँ, मैं तो पानी भी गर्म ही पीती हूँ। बहू, बहुत ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों तुम जो भी खाओगी पियोगी उसका सीधा असर बच्चे पर जाता है, इसलिए तो तुम्हारे लिए खास तौर से अलग खाना बनता है। छोटी दुल्हन, तो इतना परेशान ना हो। ऐसा छोटा सा बच्चा है और इसे बुखार चढ़ गया। इतने छोटे बच्चे को तो दवा भी नहीं दे सकते। कावेरी, जल्दी से तेल ला। बस बेटा, बस। यानी हाथ और पैर पे लगा दे मुझे। आजा बेटा। जी, आइए। लीजिए भाभी। इसे सरसों के गरम तेल से मालिश कर देते हैं, पायसा के बताए नुस्खे से बनाया है। बुखार और नहीं बढ़ना चाहिए। इसे बुखार है? जी, लल्ला को। अरे लेकिन उसे बुखार आया कैसे? बहुत ज्यादा बुखार है क्या? आपने डॉक्टर को बुलाया? अभी तक क्यों नहीं बुलाया? मुन्ना, बच्चों को सर्दी बुखार हो जावे, उतर जावेगा। हाँ, लेकिन डॉक्टर को बुला लेते, छोटा बच्चा है। राजबन्ना, डॉक्टर को फोन लगा। इस बात की नौबत ही नहीं आती। अगर तुम दोनों मेरी बात पे ध्यान देते, इतने छोटे से बच्चे को तुम दोनों छत पर लेकर चले गए आधी रात को। कितनी ठंड होती है वहां, लेकिन तुम दोनों तो समझते ही नहीं। इसीलिए इतनी बार समझाया है कि अपने कमरे में रहा करो। बहू, डॉक्टर आ रही है। क्या हुआ मौसी जी, सब ठीक तो है? बबलू, बिंदिया, आओ बेटा। राधे कृष्ण। जीत जीत। खुश हो? खुश हो बेटा। बच्चा कितना प्यारा है। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम्हारी बेटी कैसी है? अच्छी है, बड़ी प्यारी है, एकदम गुड़िया जैसी। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई बच्चे के साथ? हम तो बहुत आराम से, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? सब लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। बताइए ना भाभी, आप रो क्यों रही हैं? अब बेटा कुछ नहीं, लल्ला को बुखार है।
हे भगवान, इतने छोटे से बच्चे को बुखार। भाभी तो इसका बहुत ख्याल रखती होंगी। कितनी मन्नत मुरादों के बाद हुआ है ये। अगर कल भी बच्चे को बुखार रहा तो ऑब्वियसली नामकरण है तो बहुत ज्यादा मेहमान भी रहे, इससे उसकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। आप लोग फंक्शन कैसे करेंगे? नैतिक, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अब बात करने से ये अच्छा है कि डॉक्टर को आने दो, वो जो कहेंगे वो करेंगे। अगर मना करते हैं कि कल नामकरण रखना ठीक ना है तो ना रखेंगे। आपकी बात ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को क्या कहेंगे? आप क्या करें? बुखार तो अभी भी है। दीदी, वैसे आप क्यों सोच रही हैं? नाम तो अक्षरा के ससुराल वाले रखेंगे। हाँ तो क्या हुआ, मैंने घर का नाम सोचा है ननिहाल की तरफ से। हम भी तो अपने राजकुमार को किसी नाम से बुलाएंगे ना। और क्या, बच्चों के तो इतने नाम हो जाते हैं, कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से। सबकी अपनी अपनी भावनाएं जो जुड़ जाती हैं बच्चे के साथ। दादी, आपने भी तो अक्षरा का नाम रखा था ना, सोनचिरैया। वैसे माँ, आप बता क्यों नहीं रही हैं कि आपने क्या पेट नेम सोचा है? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताने वाली। ये नाम तो बस नामकरण वाले दिन ही पता चलेगा। माँ, आप हमें तो बता सकती है ना, हम तो घर वाले हैं। बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं। मैंने भी तुम लोगों से वो देना सीख लिया है, वो क्या कहते हैं उसको, सरप्राइज। वैसे माँ, आपने तो अच्छा खासा सरप्राइज बना दिया है। वहाँ ससुराल वालों ने क्या नाम सोचा होगा ये सब जानने के लिए बिता बैठे हैं, और अब यहाँ आप भी। हाँ, सोचते रहो। बस माँ, मैं थोड़ी देर के लिए बच्चा अक्षरा को दे दीजिए ना, आप आराम से बैठिए। क्या बैठूं मुन्ना, जब लल्ला ऐसा है। तुम लोग हाथ मुंह धो ले बेटा, हम जाके चाय नाश्ता ले आए। हाँ जी, चाय हम बाद में पी लें। डॉक्टर आ जाए, बच्चे को दे। हाँ अक्षरा, नहीं तब तक तुम्हारा दिल घबराता रहेगा। अभी बहुत कमजोर होते हैं ना बच्चे। जया, इसे ले जाओ, कमरे में ले जाके सुला दो। अक्षरा भी इसके लिए दूध। हम लाते हैं भाभी, आप बैठिए। चल, क्या नाम है बिटिया का? टिया। के? थोड़ा अलग नाम, टिया। अच्छा, रुवा का मतलब क्या होवे है? मतलब तो नहीं पता, लेकिन नाम अच्छा है, छोटा सा, स्वीट सा, क्यूट सा। डॉक्टर नहीं आई अब तक? चिंता मत कर छोटी दुल्हन, आ जाएंगी। अक्षरा, घबराओ मत, ऐसा हो जाता है। शुरू शुरू में समझ नहीं आता, लेकिन बाद में तुम्हें बच्चा संभालना आ जाएगा। मैंने तो बहुत जल्दी सीख लिया था। बच्चों से भाभी माँ लापरवाही हो गई है, इसीलिए तो बुखार चढ़ा है। मैं बहू के पास होती ना तो बार बार उठ के लल्ला को देखती, तभी तो कुछ नहीं होता। नामकरण से पहले तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए था। माँ, हमने पूरा ख्याल रखा था। डॉक्टर जी आइए, राधे कृष्ण आइए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण आइए। आइए, इसको यहाँ लिटा दीजिए। हाँ जी। जी, लल्ला को अचानक से बुखार आ गया है, मुझे तो लगता है ठंड पकड़ ली है। अच्छा, हटाइए इसका कंबल, हटाइए जी। सब ठीक है ना? कंजेशन तो नहीं है? कल टीका दिया है ना? जी, कल पहला टीका लगा है। अरे उसी का ही तो फीवर है। मैंने आप लोगों से कल कहा था ना। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अपने आप चला जाएगा। बुखार कब तक रहेगा डॉक्टर? जल्दी चला जाएगा। अरे बच्चा एकदम ठीक है। अगर ये ठीक है तो क्या हम कल इसकी नामकरण विधि रख सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, पर थोड़ा बच्चे का ख्याल रखिएगा। इतने सारे गर्म कपड़े पहनाने की जरूरत नहीं है, इतनी ठंड तो है नहीं। जी, छोटी दुल्हन, मुन्ना की बहू को बैठने दे यहाँ।
अच्छा तो मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई। दीदी वैसे तो ठीक है लल्ला, रात तक देखते हैं उसकी तबीयत कैसी रहती है। अगर बुखार ना आया तो कार्यक्रम पहले की तरह ही रहेगा। बुखार उतर गया। हाँ, मुझे तो लगा था कि मेरी वजह से बच्चे को बुखार आ गया। नैतिक, मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी कि माँ को इसके पास नहीं सुलाया। मुझे लगा हमसे ही भूल हो गई। तो क्या हम रात को अलग सोते अक्षर? आप भी ना, हम इतने बुरे पेरेंट्स भी नहीं। हाँ नैतिक, मुझे पता है। मेरी कहने का कैसी है तबीयत? मैंने सोचा पूछ लूं। आओ ना, अब तो ठीक है, बुखार उतर गया है। कैसे हो टिया? नहीं ना, मुझे दीजिए। नहीं, संभाल के दादा। मुझे बच्चे को पकड़ना आता है। बस, 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 बस। अरे ये बाहर की तरफ क्या इशारा दिखा रही है? लगता है इसे बाहर जाना है। हाँ, इसे अपने पापा के पास जाना है। अच्छा, बाहर ले जाता हूँ। चलो पापा पास चलो। नहीं नहीं दादा, रहने दीजिए, मेरे पास ही रहने दीजिए। वो इन्हें अपने काम में बहुत बिजी होंगे ना। लाइए। वैसे हमारी टिया ना बहुत प्यारी है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती। पता है, टिया ने आज तक रात को मुझे नहीं जगाया जब से पैदा हुई है। अच्छा है ना, फिर तो ये बहुत स्वीट है। हमारे जो महाशय है ना, रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। अच्छा भाभी, पता है लड़के ना ऐसे ही होते हैं, रोते भी खूब है, अपने माँ बाप को खूब परेशान करते हैं। और लड़कियां तो गॉड का गिफ्ट होती हैं, अपने माँ बाप से खूब प्यार करती हैं। ये तो बहुत तंग करता होगा आपको। वैसे हम उसे तंग करना नहीं कह सकते, क्योंकि हमें इसका जागना और जगाना बहुत अच्छा लगता है। और जब ये जागता है ना, इसके साथ साथ हम भी जागते हैं और हमें भी एक दूसरे के साथ पूरी रात बातें करने का मौका मिल जाता है। हाँ, और इसी बहाने मुझे इसके साथ खेलने का टाइम मिल जाता है। दिन भर तो बाहर ऑफिस में होता हूँ। अगर रात को ये जल्दी सो जाएगा तो फिर मैं इसे मिलूंगा कैसे? दादा पता है, टिया ने ना बाय करना सीखा है, सबको बाय करती है। चलो बेटा, सब देख रहे हैं बेटा, बाय करो, बाय करो। ऐसे अच्छा, इस हाथ से करो, इस हाथ से करो। बाय बाय। इट्स ओके भाभी। हाँ देखो किया ना, स्वीट। अच्छा ठीक है। दादा, आपको दादाजी बुला रहे हैं। हाँ आया जी। भाभी, दादा तो आपका बहुत ख्याल रखते हैं और बेबी का भी कितना हाथ बटाते हैं आपका। हाँ वो तो है। शुरू में तो ना ऋतुराज भी करते थे। जब नया नया शौक था ना तो कर लेते थे, लेकिन जब जिम्मेदारी बन जाती है ना तो भागने लगते हैं। इसीलिए मैंने तो कह दिया, मुझे तो आया चाहिए, कब तक संभालूं अकेले, मुझसे तो नहीं होता। ये हस्बैंड्स ना, इनको तो सिर्फ अपने बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, चाहे कुछ भी कह लो। सच्चाई तो सच्चाई है ना। हो सकता है विद्या, लेकिन हर किसी का अपना अपना स्वभाव होता है। नैतिक को जहाँ तक मैं जानती हूँ, उन्हें बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता है। लेकिन भाभी, वक्त के साथ बदलाव आ ही जाता है। भाभी, खाने के लिए बुला रहे हैं आपको। हाँ चलो आते। अच्छा बेबी, जाओ जाओ जाओ। ये देखो, टिंग टॉन्ग, टिंग टॉन्ग, टिंग टॉन्ग। अनन्या, क्या कर रहे हैं आप? म्याऊ। ये देखो, आओ आओ आओ। अरे भाऊजी आइए ना। क्या कर रही है बेटा? जो बेबी का इधर 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 आ जाओ। खेल रही थी? बेटा देखकर बहुत अच्छा लगा। आप दोनों अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए भी समय निकालते हैं और अपने माता पिता के लिए भी। हम आपकी माँ से कह रहे थे कि आजकल जमाना इतना बदल गया है कि सबके पास अपने बच्चों के लिए तो समय है, लेकिन माता पिता के लिए नहीं। खास तौर पे ये दिन तो आजकल के बच्चे मनाते हैं।
और तुम दोनों ने हमारे बारे में सोचा। बाबूजी, हमने हमेशा आपको हमारे बारे में सोचते हुए देखा है। अपनी खुशी में आप दोनों हमेशा हमें ढूंढते हैं और इसी में सच्ची खुशी अपनी होती है। चलो बेटा, आज ना तुम सच में बड़े हो गए हो। वैसे हम दोनों की तरफ से आपके लिए भी कुछ है। देखो ये बाबूजी, बाबूजी, ये तो हमारे फेवरेट गजल सिंगर खान साहब का शो है। हाँ, और ये तो लेक साइड होटल में है। यहाँ ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है। बेटा, तेरे बाबूजी की बहुत इच्छा है कि तुम दोनों शाम साथ में बिताओ और हमारी राजकुमारी हमारे पास रहेगी। थैंक यू माँ। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। आप भी चलिए। हाँ? चल आओ। नैतिक, आप इसे 2 मिनट के लिए लीजिए, मैं इसका पानी गर्म करके लाती हूँ। गिर जा, ले। अक्षरा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। यस मिस्टर राठौर जी। बहुला, मैं पकड़ती हूँ। कोई बात नहीं है माँ, गिरजा पानी गर्म कर देगी। लल्ला ठीक है? ठीक है माँ, बुखार पूरी तरह उतर गया। परमात्मा ने सुन ली मेरी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी ना। क्या करूं बेटा, ध्यान ही नहीं रहा कि कभी कभी टीके के थोड़े समय बाद भी बुखार चढ़ जाता है। बेवजह ही तुम पर और मुन्ना पे नाराज हो गई। कोई बात नहीं है माँ, आपका नाराज होना भी जायज था। हम तो खुद घबरा गए थे कि ऐसे अचानक से क्या हो गया। चलो, अब हमारा लल्ला ठीक है। ये खबर जाके सबको बताऊं तो सही। पता चलेगा जब लल्ला का बुखार उतर गया तो जान में जान आएगी सबकी। आ बेटा, आ बेटा। अब लल्ला कैसा है? जी, अब बुखार बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर तो कह ही गया था कि बुखार उतर जाएगा। हम लोग ही चिंता में पड़ गए। अब तो लल्ला का नामकरण कल धूमधाम से होवेगा। चलो, ये हिस्ट्री का चैप्टर तो रिवाइज हो गया। अब नया क्या पढ़ूं? अच्छा है अंशु बेटा, आज ही अपनी सारी पढ़ाई खत्म कर लो। कल तो तुम्हें अक्षरा बिटिया के घर चलना है ना, नामकरण के लिए। मुझे कौन ले जाएगा? पिछली बार छठी पूजा में भी तो बाबूजी ने यही कहा था ना कि घर बैठकर पढ़ो। तो ताऊजी इस बार तो वो बिल्कुल ही नहीं ले जाएंगे। चाहे मेरी तैयारी हो भी जाए, लेकिन बाबूजी को तो हमेशा यही लगता है ना कि मैं कभी नहीं पढ़ता। उनके लिए मेरे मार्क्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ है ही नहीं। अंशु, देखो, ये अच्छा है ना? पसंद आया? क्यों? क्यों क्या? भाई, भांजे का नामकरण है तो उसके खास मामा को बढ़िया तैयार होके वहां जाना चाहिए कि नहीं? पढ़ाई तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन कल तो तुम्हें वहां जाना ही चाहिए। और अगर तुम्हें मेरी पसंद का कुर्ता अच्छा लगे तो पहन लो। अब आप लोग भोजन कर लीजिए। आओ बिंदिया। श्रेया,
मुझे थोड़ी देर संभालो, मैं जरा खाना खा लूं। बिंदिया, ले बेटा, तेरे लिए भिंडी बनाई है, पसंद है ना तुझे? ले बेटा। थैंक्स मासी। माँ आप भी बैठिए ना। हाँ, पहले तुम्हें परोस तो दूं। यस मिस्टर राठौर। जी जी, मैं गुप्ता जी से बात कर लेता हूँ। ओके, फाइन सर। एक काम करो, बच्ची को बाहर ले जाओ, वरना यूं ही रोती रहेगी। बच्चों को भी अगर हम ही संभाले तो काम कौन करे? जिसकी जो जिम्मेदारी वही संभाले। लेकिन ऋतुराज, बच्चा तो हमारी भी जिम्मेदारी है। मुझे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। नैतिक, शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुमने बच्चे को ज्यादा संभाला तो वाइफ की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी। फिर वो हमेशा से यही चाहेगी कि तुम इतना ही संभालो, इतना ही ख्याल रखो। And then problem. That's when they take you for granted. लेकिन उनके लिए भी तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। ये तो मेरा फोन आ गया, वरना मैं ही बच्चे को लेकर बैठता हूँ। उनकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इस वक्त तुझे अपना ध्यान काम पर लगाना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट, इससे पहले तू बिजनेस डुबा चुका। मैं हेलो, ओह यस, सर सॉरी सर, लेट आया हूँ। वो रास्ते में मेरा स्कूटर खराब हो गया था, इसलिए देर हो गई। कहिए। धनुष प्रकाशन से अक्षरा सिंघानिया के लिए अर्जेंट लेटर आया। वो मेरी भाभी है, मुझे दे दो, मैं दे दूँ। ठीक है सर, ये साइन कर दीजिए। जल्दी से बदल। अच्छा हुआ नैतिक, रात भर इसको बिल्कुल बुखार नहीं आया। आज इनका नामकरण है। ये माशे भी जानते हैं, इसलिए बुखार को इन्होंने दूर भगा दिया है। आज बहुत स्पेशल दिन है इसका, है ना? है ना? पता नहीं क्या नाम रखा होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पता नहीं माँ ने क्या नाम सोचा होगा, और पता नहीं शायद दीदी इसका नाम रखे। अभी तक किसी ने कुछ बताया नहीं। खैर जो भी हो, नाम जिसने भी सोचा होगा बहुत ही खास होगा। नाम चाहे कोई भी रखे, बुआ या दादी, हाँ? आपके लिए बहुत ही स्पेशल नाम होगा, है ना? क्योंकि आप सबके बहुत 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 प्यारे हो। आपके कपड़े लेकर आती हूँ। अरे ये क्या देखा आपने? गिर जाने इसके कपड़े अभी तक प्रेस ही नहीं किए हैं। इतनी बार मैंने उससे कहा कि इसके कपड़े प्रेस कर देना। कर दूंगी भाभी, कर दूंगी भाभी, अभी तक नहीं किए हैं। अब देखिए इसको तैयार भी करना है। आप पे काम कीजिए, आप तैयार हो जाइए, मैं इसे माँ के कमरे में तैयार कर देती हूँ। और वैसे भी मुझे इसके कपड़े भी प्रेस करने हैं। अच्छा मेरे कपड़े देखिए। अरे चली गई। मेरे कपड़े तो देख लेती, ये भी तो प्रेस नहीं है। लीजिए सेठानी, बाकी के तोहफे। माँ जरा ये तो देखिए कैसा लग रहा है। ऐसे करके वर्षा, उसमें ये मेवे रखवा देना। जी।
बड़ी माँ, आज मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना, एकदम हैंडसम। तू तो हमेशा ही दिखता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ ना। आज तुम बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये कुर्ता है ही बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। वैसे माँ, आपको पता है कि हमारे भांजे का नाम क्या सोचा गया है? बेटा पता तो नहीं है, लेकिन गायत्री बहन ने सोचा है कुछ। अरे लेकिन वो तो बुआ रखती है ना। हाँ बेटा, वैसे तो बुआ रखती है, लेकिन गायत्री बहन का मन ये है कि वो अपने पोते का नाम खुद रखे। कोई बात नहीं, दादी है, हक बनता है उनका। वैसे एक बार अगर सबकी राय ले लेती तो अच्छा रहता। वैसे अक्षरा और जमाई सा ने भी कुछ सोचा होगा, पता नहीं उनसे पूछा कि नहीं। ठीक है ना बेटा, अक्षरा अगर अपनी सासू माँ को इतना मान दे रही है तो हम अपना मन छोटा क्यों करें। और हो सकता है जो नाम उन्होंने चुना हो वो अक्षरा और जमाई सा की भी पसंद हो। हाँ माँ, देखिए अब वैसे तुम लोग तो जानते ही हो कि मैंने अपने लाडले को प्यार से पुकारने का नाम सोच लिया। माँ अब तो बता ही दीजिए ना। नामकरण में ही बताऊंगी। चल, ये अच्छा हुआ कि लल्ला की तबीयत बिल्कुल ठीक है। लल्ला जी, उस तरफ देखो, आपके माँ बाबूजी तो एक ही रंग के कपड़े पहन रहे हैं आज। वैसे आप लोग ये क्या बना रहे हैं? आज हम लल्ला का नाम रखेंगे ना, तो ये चावल है ना, इन्हीं से लल्ला का नया नाम लिखा जाएगा। अरे ये तो बड़ी प्यारी सी रस्म। राजा महाराजाओं के जमाने से ये रस्म निभाई जावे हैं। अरे नाम का अपने आप में घना महत्व है। जी बिंदिया, आओ बैठो ना। आ बेटा। अरे छोरी को आया के पास क्यों रखा हुआ है? बच्चे तो माँ की गोद में ही रहते हैं। चल जा, छोरी को ले ले। जया, अरे माँ के होते हुए बच्चों को यहाँ वहाँ क्यों रखे हैं? बुआ जी, गांव से फोन है आपके लिए। आओ मैं। माँ, आपने बच्चे के लिए क्या नाम सोचा है बताइए तो। हाँ माँ, बताइए ना। नहीं, वो तो जब मैं नाम रखूंगी ना तभी तुम्हें पता चलेगा। कितने अरमान थे इस दिन के। तो जानता है मुन्ना, जब तेरा ब्याह हुआ था ना तभी मैंने नाम सोच लिया था। लड़की हुई तो क्या और लड़का हुआ तो क्या। हाँ बेटा, अब मुन्ना का नाम तो पाइसा ने रखा था ना, लेकिन मेरे लल्ला का नाम तो उसकी दादी रखेगी। हाँ हाँ, तू ही रखना। अरे मेरे लल्ला को तो आज। भाभी माँ, बाद में बताएंगे। अब क्या हुआ, क्या बात है? बाद में पता चल जाएगी, पहले रस्म तो हो जाने दो। लगता है कुछ खास होने वाला है। आजकल आप लोग बहुत सरप्राइज देने लगे। मासी जी, मुझे तो बताइए कि क्या नाम सोचा है आपने? नहीं नहीं बेटा, थोड़ा इंतजार कर। हाँ। इंतजार का अपना ही मजा है। ठीक है, सरप्राइज ही सही, लेकिन माँ नाम तो आजकल के जमाने के हिसाब से रखा है ना। नैतिक, तुम्हारा नाम कौन सा सबने चंद्रगुप्त या चतुरसेन रखा था कि मासी तुम्हारे बेटे का नाम पुराने जमाने का रखेगी? मासी जी कितने शौक से अपने पोते का नाम रख रही हैं। मेरे घर में तो ये सारी जिम्मेदारी ना मुझे पे छोड़ दी जाती है। अक्षरा भाभी, आप बहुत लकी हैं। कितने शौक से मासी जी सोच विचार करके इतने जोश के साथ अपने पोते का नाम रख रही हैं। छोटी दुल्हन, एक बार चल के खाना दे। हाँ हाँ चलो, मैं भी मीठा देख लेती हूँ। सुनिए जी,
बिटिया को थोड़ी देर खिलाइए ना, इसे आपके पास आना। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कुछ काम कर? आपके काम खत्म कब होते हैं? विंध्या, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रख, और मैंने आया इसलिए रखी है ताकि तुम मुझे बार बार तंग ना कर। वैसे भी पूरी रात मैं सो नहीं पाया, पूरी रात परेशान था। आप नहीं सो पाए? आपने तो इसे एक बार भी उठकर नहीं खिलाया। हाँ, तो डिस्टर्ब नहीं हुआ हूँ क्या मैं? तुम्हें पता है कि बच्चे मुझसे संभलते नहीं, ये तुम्हारा काम है और तुम्हें ही करना चाहिए। तुम इसमें अच्छी। ये रिश्ता क्या कहलाता